नमस्कार दोस्तों, टू पाई लाइफ में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो पहले हम, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, यहाँ मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड वो है जो फ्लो होने की टेंडेंसी रखता हो एक शेयर स्ट्रेस में, जो उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस लग रहा है उससे फ्लो होने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाए, या वो किसी वेसल में रखा जाए तो वो उसका शेप ले ले। ये हमारा फ्लूइड है। फ्लूइड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड वह है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, जिसका आपका अगर हम शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं वो जीरो हो, मतलब विदाउट शेयर स्ट्रेस वो डिफॉर्म हो, कोई भी रेसिस्टेंस क्रिएट ना हो और उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। तो ये एक काल्पनिक फ्लूइड है जो दुनिया में है ही नहीं। रियल फ्लूइड जो है, रियल फ्लूइड में क्या होता है, वो हमारा पावर लॉ को फॉलो करता है। ऑलराइट, तो ये दो प्रकार के हैं, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या है, जो हमारा शेयर स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला उस पर लागू होता है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अप्लाई होती है उस पर। ठीक, वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है। ऑल गैसेस, प्योर लिक्विड लाइक केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड में आते हैं। अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को दो भागों में बांटा गया है। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, जिसमें टाइम का कोई फर्क नहीं है, टाइम से आजाद है, एक टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। तो टाइम इंडिपेंडेंट देख लेते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट में वैसे तो बेसिकली ये तीन फ्लूइड हैं, बट इसमें भी मैंने दो पार्ट कर दिए हैं। एक बिंगम प्लास्टिक, ये इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये जो है हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं इसे, स्पेलिंग्स को देख लेना यार। थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं, वो ग्रेटर देन जीरो होती है। ये इसका मैं एक ग्राफ अभी आपको बताऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। वो बिंगम प्लास्टिक होती है। बिंगम प्लास्टिक में थ्रेशोल्ड वैल्यू की जरूरत ये होती है कि एक समय तक तो हमें इतनी फोर्स चाहिए, उसके बाद जब हम शेयर स्ट्रेस मतलब फोर्स लगाते हैं तो कंटिन्यू डिफॉर्म होने लगता है। इसमें हमारा लाइक टूथपेस्ट, पेंट, ये सब आते हैं। अब बात हो जाती है जहां पे थ्रेशोल्ड वैल्यू जीरो हो, उसमें स्यूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट। स्यूडोप्लास्टिक वे फ्लूइड होती है जिसमें पावर इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1, और जिसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ाने पे उसकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, इसी को हम शेयर थिनिंग फ्लूइड भी कहते हैं। शेयर थिनिंग फ्लूइड में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, जस्ट लाइक ब्लड, और आपका जो कहते हैं पॉलीमर सॉल्यूशंस होते हैं हाई मोलिकुलर वेट वाले, वो। डायलेटेंट फ्लूइड क्या होते हैं, जिसमें पावर इंडेक्स की वैल्यू क्या हो, एक से ज्यादा हो, और जिसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट के बढ़ाने से उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, वह फ्लूइड डायलेटेंट फ्लूइड कहलाते हैं। इन्हें हम शेयर थिकिंग फ्लूइड भी कहते हैं। इसमें क्या फ्लूइड आ जाते हैं, इसमें आ जाता है, जो एग्जांपल में ले लीजिए आप, स्टार्च एंड वाटर। ठीक है, जब उसको सॉल्यूशन करेंगे तो वो आपका शेयर थिकिंग हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड की। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड भी दो पार्ट में होते हैं। पहला आपका थिक्सोट्रोपिक और दूसरा है रियोपैक्टिक। ये गलत कर दिया है लड़के ने, रियोपैक्टिक। ठीक है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड कौन से होते हैं, जिनकी पावर इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो, और जिनकी वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो, और ये टाइम पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आपका प्रिंटर की जो इंक होती है, ठीक है, वो हो, या सम पेंट्स, वो हमारे थिक्सोट्रोपिक में आते हैं। ये है रियोपैक्टिक फ्लूइड। रियोपैक्टिक फ्लूइड में क्या आता है आपका, इसमें आपको पावर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और इसमें जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसे बढ़ाने से विस्कोसिटी भी उसकी बढ़ जाती है। ये लाइक इसी की तरह है, बट ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं। टाइम के साथ ही इनमें जो इनके गुण हैं वो दिखाई देते हैं। इसमें हमारा आ जाता है जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं वो। ठीक, मतलब सारे लुब्रिकेंट्स नहीं, कुछ ही लुब्रिकेंट्स हैं जो रियोपैक्टिक में आते हैं। ठीक है, और मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूं इसका, 2 मिनट लगेंगे बस। मतलब एक ग्राफ है जो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट और शेयर स्ट्रेस के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे ये मैं जिसकी बात कर रहा था इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये टाउ नॉट है। ठीक है, अब यहां से ये
अब देखिए, एक ये जाता है, एक ग्राफ ये जा रहा है, और इसके लिए मैं देखिए दूसरे से बना देता हूँ आपको, जिससे क्लियर हो जाए, आप नोट कर पाए ठीक से, ये और ये। ऑलराइट, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं। नेमिंग में देखिए ये कौन सा है, ये हो गया हमारा डाइलेटेंट, ये हो गया हमारा न्यूटोनियन, ये हो जाता है सूडोप्लास्टिक, और ये हमारा हो जाएगा बिंगम। ठीक है, इसे आइडल प्लास्टिक भी कहते हैं। ये हमारा हो जाता है रियोपैक्टिक, और ये हमारा थिक्सोट्रोपिक। इसे याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, डू नॉट पार्टी राइट बिफोर टेस्ट। ऑलराइट, डाइलेटेंट फर्स्ट लेटर लेंगे, डाइलेटेंट, न्यूटोनियन, सूडोप्लास्टिक, रियोपैक्टिक, बिंगम प्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक। ठीक, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी तब तक लिए बाय, थैंक यू।